नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मतगणना की अंतिम तैयारियों की जांच की जा रही है, संचालन जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने किया। पीएम मोदी का 100 दिन का एजेंडा लोगों की मानसिकता को प्रभावित करना है, तिरुकुमार ने कहा। कर्नाटक विधान परिषद की 6 सीटों के लिए मतदान। बारिश से बेंगलुरु में जनजीवन ठप, 118 पेड़ उखड़। एग्जिट पोल को काल्पनिक बताया कांग्रेस नेताओं की बैठक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर लोकसभा आम चुनाव की 4 जून को बीवीबी कॉलेज बीदर में होने वाली मतगणना के मद्देनजर सोमवार को अंतिम चरण की तैयारियों की समीक्षा की। बीदर शहर के भूमरेड्डी कॉलेज में जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने बीदर लोकसभा आम चुनाव की मतगणना के अंतिम चरण की तैयारियों की जानकारी दी और पत्रकारों से बात की। बीदर लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए 408 कर्मचारी तैनात किए गए। कुल 20 राउंड में गिनती होगी। बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र काउंटर हॉल तैयार किए गए हैं और पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस के लिए एक मतगणना कक्ष होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल के लिए सारी सामग्री पहले ही दे दी गई है। मतगणना कर्मियों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। जून 4 तारीख को सुबह 7 से 15 बजे तक स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। बैठक में प्रत्याशियों व चुनाव एजेंटों को सारी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि केवल मीडिया सेंटर में ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाए और इसकी जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को पहले ही दे दी गई है। ನಡೆಯುವ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। 8 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೂಲಕ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟಿಪಿಬಿಎಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೋಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ನಾವು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ 2 ಹಂತದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಸೊ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ 7:15 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ। ಮೀಡಿಯಾ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ 3 ಟಿವಿ ಮತ್ತು 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಕಳೆದ ಸಲ MLA ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಆಗಿತ್ತು। ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿರಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि नई सरकार के लिए प्रधानमंत्री मोदी का 100 दिन का एजेंडा लोगों की मानसिकता को प्रभावित करना है। नई सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के बारे में विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोगों की मानसिकता को प्रभावित करने की केवल एक राजनीतिक रणनीति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य सभी दलों ने 4 जून को होने वाले मतगणना दिवस के लिए अपनी रणनीति बना ली है। कर्नाटका में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद की 6 सीटों के लिए मतदान सोमवार 3 जून को सुबह 8 बजे शुरू हुआ। मतदान शाम 4 बजे तक चला। कांग्रेस अभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और जनता दल सेक्युलर 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 6 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 78 उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहे हैं। कांग्रेस विधान परिषद में बहुमत हासिल करने के लिए सभी 6 सीटें जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसे कर्नाटका में उच्च सदन भी कहा जाता है। कर्नाटका उत्तर पूर्व स्नातक सीट से डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि अमरनाथ पाटिल भाजपा के उम्मीदवार हैं। कर्नाटका दक्षिण पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वरिष्ठ नेता अयानूर मंजुनाथ, जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भाजपा के डॉक्टर धनंजय सरजी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। रामोजी गौड़ा बेंगलुरु स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भाजपा ने ए देवेगौड़ा को मैदान में उतारा है। भाजपा ने दक्षिण पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वरिष्ठ नेता YA नारायण स्वामी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से DT श्रीनिवास मैदान में है। कर्नाटका दक्षिण पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीएस के उम्मीदवार SL भोजे गौड़ा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार KK मंजुनाथ हैं। कर्नाटका दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने जेडीएस के पूर्व नेता मारुति गौड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि जेडीएस के उम्मीदवार के
विवेकानंद है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रविवार शाम करीब 4 बजे शुरू हुई भारी बारिश से शहर थमसा गया है। आंधी तूफान के कारण 118 पेड़ और 128 शाखाएं गिर गई हैं और कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पेड़ गिरने की लगभग आधी घटनाएं मुख्य सड़कों पर हुई है, जिससे रविवार शाम तक यातायात अवरुद्ध रहा और जाम की स्थिति बनी रही। आईएमडी ने रविवार को 103.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। वरुण मित्रा के अनुसार विद्यापिता में सबसे अधिक 86.50 मिलीमीटर, कॉटनपेट में 84.50 मिलीमीटर, हम्पी नगर और होरमारू में 80 मिलीमीटर और कोडिगेहल्ली में 78.50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने रात 10 बजे ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जो 3 घंटे के लिए वैध था। कुछ ही समय में कई सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और वाहन चालकों को जलभराव वाली सड़कों से निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एयरपोर्ट रोड, होसूर रोड, पीनिया, कोरमंगला, बिन्नरगट्टा रोड, मैसूर रोड, हिब्बल और अन्य इलाकों से भीषण ट्रैफिक जाम की खबरें आई। जलभराव के कारण बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे पर भीषण जाम की खबरें आई। कुछ इलाकों में पेड़, कार, ऑटो, ट्रक और अन्य वाहनों पर गिरे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बीबीएमपी के आंकड़ों के अनुसार पेड़ गिरने के 118 मामलों में से 48 को ठीक कर लिया गया है और 128 शाखाओं के गिरने के मामलों में से 99 को ठीक कर लिया गया है। हालांकि निवासियों ने कहा है कि बारिश जारी रहने के कारण पेड़ और शाखाएं गिरने की घटनाएं बहुत अधिक हो सकती हैं। कांग्रेस विधायक दल ने एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह जमीनी स्तर पर भावनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है। रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि हमें अपने मतदाताओं पर भरोसा है, हमारी गारंटी हमें कर्नाटका में 15 सीटें जिताएगी। हम इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो कर्नाटका में कांग्रेस को इतनी कम सीटें दे रही हैं। कांग्रेस के नेता यह कहते रहे कि वे कर्नाटका में 18 से 20 सीटें जीतेगी। कई कांग्रेस विधायकों ने अपने नेता राहुल गांधी की भावनाओं को दोहराया, जिन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे काल्पनिक लगते हैं। उन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल के आंकड़ों को स्वीकार नहीं करते हैं, वे बहुत काल्पनिक लगते हैं। केपीसीसी अध्यक्ष और डीसीएम डीके शिव कुमार ने कहा, हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, हम अपने नंबर प्राप्त करेंगे और एग्जिट पोल को जो कहना है कहने देंगे।
उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अंतिम संख्या आने तक मतगणना केंद्रों के आसपास रहने का निर्देश दिया, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि वे परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीटी रवि, राज्य महासचिव और विधान परिषद के मुख्य सचेतक एन रवि कुमार और बसव कल्याण के पूर्व विधायक मारुतिराव जी मूले को 13 जून को होने वाले विधानसभा परिषद चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। पूर्व मंत्री रवि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में चिकमंगलूर विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे, जहां से वह लगातार 4 बार जीतते रहे। अगर मौजूदा सांसद श्रीनिवास पुजारी उडुपी चिकमंगलूर लोकसभा सीट से चुने जाते हैं तो उनके उच्च सदन में विपक्ष के नेता बनने की संभावना है। रवि उडुपी चिकमंगलूर या बेंगलुरु उत्तर से लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। पार्टी अब उन्हें एमएलसी पद के लिए विचार कर रही है और संभावना है कि वह रवि के अनुभव का उपयोग करेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में बिल्किस बानो का नाम आने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर वह कौन है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बिल्किस बानो का गुजरात से कोई संबंध नहीं है। वह शिवमोगा के भद्रावती से केपीसीसी की महासचिव हैं, जो कभी जनता परिवार के साथ मिलकर काम करती थी और उन दिनों के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जानती है। सूत्रों ने बताया कि वह सिद्धरामैया के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके बेटे यतीन्द्र, जिन्होंने अपने पिता के लिए एक वरुणा सीट का त्याग किया था, हाईकमान के उम्मीदवार हैं। सिद्धरामैया के एमएलसी उम्मीदवारों में मंत्री एनएस बोसेराजू और गोविंद राज शामिल हैं। वसंत कुमार और बसवनगौड़ बदरली एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उम्मीदवार हैं, जबकि इवान डिसूजा को कृष्णा बायरेगौड़ा का आदमी बताया जाता है। हालांकि उन्हें सिद्धरामैया का करीबी भी बताया जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के 2 नामांकित व्यक्ति विजय मलगुंड, जिन पर केपीसीसी प्रमुख के साथ निकटता के कारण छापेमारी भी की गई थी, और विनय कार्तिक, जो केपीसीसी में पदाधिकारी हैं, अंतिम सूची में जगह नहीं बना पाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया है कि एग्जिट पोल मीडिया की देन है और विश्वास जताया कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 295 का आंकड़ा पार कर जाएगी। रविवार को आज एग्जिट पोल में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की भारी जीत की।
भविष्यवाणी की गई है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हम एग्जिट पोल से सहमत नहीं होने जा रहे हैं। एग्जिट पोल मीडिया की देन है। केंद्र में हमारे अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत गठबंधन 295 सीट जीतेगा। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को लोकसभा चुनाव में 361 से 401 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक को 171 से 166 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि अन्य दलों को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिकन पार्टी रिपब्लिक पिमार्क एग्जिट पोल ने एनडीए को 543 में से 359 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 154 और अन्य को 30 सीटें दी हैं। रिपब्लिकन मैट्रिक्स पोल ने एनडीए को 353 से 368 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 118 से 113 और अन्य को 43 से 48 सीटें दी हैं। न्यूज़ डेमोक्रेटिक्स ने एनडीए को 371 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 125 और अन्य को 47 सीटें दी हैं। एग्जिट पोल के अनुसार कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी गठबंधन 28 में से 23 सीटें जीत सकता है, जिसमें से बीजेपी को 22 सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। कावेरी निर्वारी निगम के अधिकारियों ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून की कम बारिश के कारण कर्नाटक जल वर्ष चक्र जून 2023 मई 2024 के दौरान तमिलनाडु को कावेरी का 81.33 टीएमसी फीट पानी छोड़ने में सक्षम था। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले के अनुसार एक सामान्य जल वर्ष में राज्य को तमिलनाडु को कावेरी का 177.25 टीएमसी फीट पानी छोड़ना था। पिछले 4 वर्षों में कर्नाटक में अच्छी वर्षा हुई तथा नीचे की ओर कोई संतुलन जलाशय न होने के कारण कावेरी नदी का अतिरिक्त जल तमिलनाडु के बिलीगुंडलू मापन स्टेशन तक पहुंच गया। पिछले जल वर्ष के दौरान जून 2022 से मई 2023 के बीच राज्य ने तमिलनाडु को कावेरी जल की रिकॉर्ड 667.24 टीएमसी फीट 489.99 टीएमसी फीट अतिरिक्त मात्रा जारी की है। जून 2021 से मई 2022 के बीच कावेरी नदी का 278 टीएमसी फीट 101 टीएमसी फीट अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। एनएचआई ने कहा है कि 3 जून से वाहन उपयोगकर्ताओं को बैंगलोर, मैसूर, बैंगलोर, हैदराबाद और तुमकुर होन्नावरा राजमार्गों और सैटेलाइट टाउन रिंग रोड एसटीआरआर के होसकोटे देवनहल्ली खंड का उपयोग करने के लिए 3% से 25% अधिक भुगतान करना होगा। यह बढ़ोतरी थोक मूल्य सूचकांक WPI से जुड़ी है और इसे 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। नए शुल्क 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मतगणना की अंतिम तैयारियों की जांच की जा रही है, संचालन जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने किया। पीएम मोदी का 100 दिन का एजेंडा लोगों की मानसिकता को प्रभावित करना है, श्री कुमार ने कहा। कर्नाटक विधान परिषद की 6 सीटों के लिए मतदान। बारिश से बेंगलुरु में जनजीवन ठप, 118 पेड़ उखड़ गए। एग्जिट पोल को काल्पनिक बताया कांग्रेस नेताओं की बैठक। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।